आइया गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया जेहि कारणेशी धापची सो गुरु कृपासी पाइया आकाह मूरति आमिय सूरति इताही देखी समाइया मंगल माया सत्य सुखद है आनंद परमानंद दुखद कभी आवे नहीं सब दीन पुरानंद ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख प्रेम बीरानु तन बढ़े साधन चल सुपाक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है यह देश माया का है। यह जो देश है निरंजन का है। यह जो देश है काल का है। यह जो देश है जड़ देश है। यह जो देश है प्रकृति का है। यह जो देश है भव सागर है। यह जो देश है मन का देश है। आपका घर तो चेतन देश में है। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, कबीर साहब के जितने भजन हैं उसमें तो सब बात खोल खोल करके बता दिए हैं। आप कबीर साहब की वाणियों को ही इकट्ठा कर लो और उसी को गाते बजाते रहो, आप पहुंच जाओगे। जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ वासी अइला हो। कबीर साहब कह रहे हैं और पूरे संसार के लिए कह रहे हैं। आप भेद को समझिए। ये कबीर साहब की वाणी पूरे संसार में है। सदगुरु आकर के अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आकर के इन वाणियों को दोबारा जिंदा कर दिए हैं। ये सब वाणियां मुरझा गई थी। आप भेद नहीं समझ रहे। ये सब वाणियां मुरझा गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन जो है अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज आकर के इन वाणियों को फिर जागृत कर दिया। तो जहाँ वासी अइला हो,
जहाँ से अइला हो। अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। विचार करो, पहली बार ये वाणी जो है नित्य अनादि सदगुरु देव जी ने जो बोला होगा, आज आप अभी सुन करके आप जो है वो थरथरा जाते हो, आपकी चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। जबकि मैं तो एक साधारण आदमी हूं, आप ही जैसा मैं भी हूं, कोई अंतर नहीं है। आपके भी 9 द्वार है, 9 द्वार मेरे, सब कुछ वही है। आप भेद को समझो। तो जब पहली बार कबीर साहब ने ये वाणी बोली होगी, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अइला हो। तो कौन भाग्यशाली चेतना रही होगी, आप विचार करो। जब तक ये धरती रहेगी ये भजन ऐसे ही चलती रहेगी, कभी मुरझा जाएगी फिर सदगुरु आ जाएगा। आप भेद नहीं समझ रहे। इस सृष्टि को बनाने वाला चला भी वही रहा है। ये तो मूर्ख लोग है, राजा लोग बोलता है हम यहाँ का है, हम भारत का राजा है, हम पाकिस्तान का राजा है, तो हम बांग्लादेश का राजा है। जमीन को बांट करके राजा बना हुआ है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास, लाते मारा राज को, फटका मारा भोग, अबवला बनी बनी बन फिरी, कौन चाह सुख भोग। आप अपने सदगुरु को आप नहीं पहचानते हो। जो है सदगुरु में क्या शक्ति है उसको ये संसार नहीं जानता है। बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहन है, स्वामी जी का उपदेश ले लिए, लेकिन अभी भी मनवा उनको भरवा रहा है। उनको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी का उपदेश ले लिए हैं और फिर भी वहीं पर जो है दिखता हूं तो देवी दुर्गा वो भी रखे हुए हैं। अरे कैसे अज्ञानी जीव हो, आपको समझ में नहीं आता है। स्वामी जी कह रहे हैं, सखी कहवा भुलैलू न, सखी हो कहवा भुलैलू न। आपको एक एक भजन से थोड़ा थोड़ा दे रहा हूं मैं, मेरा भी भूलने लगता है। सखी हो कहवा भुलैलू न, तेरे घाट ही में सैया, सखी भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। स्वामी जी कह रहे हैं इसी घाट ही में है, आपको बाहर जाना ही नहीं। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी कह रहे हैं, सखी हो कहवा भूलैलू ना, सखी हो कहवा भूललू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना, सखी हो भूल रे हो गईलू ना, माया मोह ए भरमवा,
सखी तू भूल रे हो गईलू ना। तो पीव माया संग जीवन बितायो, पर तू भूली रे हो गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखियंता होइबू पैया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, पैया हो जाओगे पैया। हमारे यहाँ भोजपुरी में जो धान है, गेहूं है, कोई भी फसल होती है, खूब लंबा चौड़ा तो होगा, दिखाई भी देगा, लेकिन उसमें फल नहीं निकलेगा, जीरो, कुछ नहीं निकलता है। उसको हम लोग पैया कहते हैं। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखियो भरमवा पूजन। सखियंता होइबू पैया, तेरे घटई में सिया, सखियो कहवा भुलैलू ना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, हम एक दिन जो है बाजार से मूंगफली लाए, बहुत बढ़िया, ऊपर ऊपर से तो सही था, लेकिन अंदर में सब पैया था। आप भेद को बूझो, मतलब उसको जो है मूंगफली को तोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं निकल रहा है, और किसी में निकल भी रहा है तो एकदम वो खाने लायक नहीं है। तो वैसे ही पैया हो जाओगे, कुछ नहीं हाथ आएगा। ये स्वामी जी कह रहे हैं। सखी हो कहवा भुलैलू ना, तेरे घाट ही में सैया, सखी तू भूल रह गईलू ना। तो पीवा माया संग जीवन बितायो, पर तू भूल रह गईलू ना। माया मोह ए भरमवा, सखी तू भूल रह गईलू ना। तो देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन, सखी हो भरमवा पूजन। सखियंता होइबू पैया, तेरे घाट ही में सिया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो ईश्वर चैता माँ प्रभु है, सखी हो शरण में आओ ना, सखी हो शरण में आओ ना। तो ही सर्व फल सुख दिया, तो ही सर्व फल सुख दिया, तेरे घट ही में सिया, सखी हो कहवा भुलैलू ना। कहें सदा फल घूंघट टालो, सखी हो उलट के निरखो ना, सखी हो उलट के निरखो ना। पीव छवि झलकैया, पीव छवि झलकैया, तेरे घट ही में सिया, सखी कहवा भुलैलू ना, सखी हो कहवा भुलैलू ना। तो स्वामी जी कह रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, क्यों संसार में जाते हो? मन तुम्हारा संसार में नहीं जाना चाहिए। तो बोल रहे नहीं, हमारा काम कैसे होगा, तो ये होगा, वही सब करने आए हो। अनेक जन्म तो यही सब करते रह गए, और जो है अभी के बार जाओगे तो कहां जाओगे कोई नहीं बता सकता है आपको, कोई इसका प्रमाण भी नहीं है। चेतना तो जाएगी, कि जो देह चेतना मन हिसी, चेतन योग आधार, अजड़ जनात्म से अलग है,
शब्द में सुरति समार। आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो, ये शरीर तो छूटेगा, ये शरीर ही तुमको छोड़ देगी, शरीर ही माया है, इसी ने आपको कैद करके रखा है। कैद है नहीं वैसे, कैद है नहीं वैसे, लेकिन फिर भी जो है आप कैद हो, तो वही तो सदगुरु से आपको लेना है, वही सदगुरु से बूझना है। कैद हो नहीं आप, अज्ञान बस कैद हो। और स्वामी जी वही ज्ञान दे देते हैं, आप बाहर भागते हो, निकल जाते हो, अपना घर में चले जाते हो। तो स्वामी जी और क्या कह रहे हैं, तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकालिए, प्रगटी रूपमान। तिल माही जो तिल है, तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली, प्रगटी रूपमान। पुष्पवास जो पुष्प में, पुरुष व्याप्त तो ही माय। सदगुरु मन मत मार विचारिसी, रोम रोम दर्शाय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, बहुत सारी भेद की बातें हैं। जब पुष्प की जब बात आई तो जो है अब मेरे को अपना याद आ गया। अब संसार में आ जाओ, आप संसार में आ जाओ, जो है तो जो है एक चमेली का फूल होता है, बहुत ही जो है मतलब कोई आपको यहां से गुजर जाए तो जो है एकदम आपको आनंदित कर देती है, वो आपको आनंदित कर देती है और बहुत देर तक जो है आनंदित करके रखती है वो। तो जो है वो कहां पर है, वह जो है फूल के अंदर में है। वैसे ही आपके इसी शरीर में जो है परमात्मा है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, अभी अभी 100 साल पहले की बात है, और उसके पहले कबीर साहब कह रहे हैं, घटी में पियवा पहचाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना। घटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनव के बीच तीरवेणी, झुकी झुकी करू
स्नाना हो, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, महारथी संत श्री महेश सिंह जी सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में लखा करके बोध करा करके यही भजन गाते थे। घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप ही के शरीर में है, आप भुला गए हो, बस यही तो बात है। और भुला जाने के कारण जो है, किसी का बहन हो, किसी का भाई हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, किसी के पत्नी हो, किसी के बेटा हो, किसी की बेटी हो, यही सब करने आए हो। पिता पुत्र आत्म नहीं, यह जड़ दीह समान। जड़ शरीर का आपका संबंध है ये, आप भेद को समझो। फिर चलो उसी भजन में, तो घाटी ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा के बीच तीर वेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोधो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोएल संत सुजाना हो, घाटी में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब एक जो है वो संत है, तो बोल रहे हैं कि जो है वो अभी विज्ञान देव जी महाराज आए थी, तो जो है वो सब औरतें जो है बढ़िया से फूल उल जो है वो आगे आगे जो है डाल रही थी, और जो है उन्हीं फूलों के ऊपर चढ़ चढ़ करके जो है और जो है वो जा रहे थे। ऐसा काहे लिए करे, जो है क्या जरूरत है ये सब जो है। तो जो है तो बोले कि जो है क्या जरूरत है, आप इसका भेद बता दीजिए। अरे वो जो है सदगुरु का दो स्वरूप है, एक जड़ स्वरूप है। चेतन देश में जो है सदगुरु आपके लिए फूलों की सेज लगा रखा है, उसको संत लोग जानते हैं, आप नहीं जान पाओगे। इसीलिए वो लोग जो है जड़ देश में जो है सदगुरु के लिए वो लोग जो है, देखिए चेतना है वो, इसीलिए उनके लिए वो जो है फूलों का जो है वो अब क्या करेंगे, वही लगाते हैं। वो वाला फूल जो सदगुरु का जो फूल है वो हमेशा एकदम खिला रहता है। तो वो लोग जो है प्रेम पूर्वक कि हमारे लिए जो है स्वामी जी ने लगा रखा है, और स्वामी जी का ही स्वरूप में है, वो उत्तराधिकारी हैं। पहले ही से स्वामी जी ने जो है निश्चित कर दिया, नहीं तो बाद में लोग बोलेंगे कि भाई कब मिला तो कहाँ मिला, बड़ा ड्रामा होता है संसार में। तो जो है उत्तराधिकारी है वो, तो जो है इसीलिए उस संत लोग जो है
वो फूलों की वर्षा कर रहा है। स्वामी जी भी ऐसे ही आपके लिए बिछा रखे हैं, पहले से ही बिछा हुआ है, जुगू जुगू से है, आज भी है, जुगू जुगू तक रहेगा। इसको जो है संत लोग जानते हैं। तो द्वादश घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घटई मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल में सेज बिछतु है, सोवेल संत सुजाना हो, सोवेल संत सुजाना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोदो, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दाम 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 तारन टूटे, निरखताळ पुरुष पुराना हो, निरखताळ पुरुष पुराना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुझना गले में पड़ गई, जस मकरी का ताना हो, जस मकरी का ताना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कबहु न संत बिकाना हो, कबहु न संत बिकाना हो, घटी मिपियवा पहिचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद को समझो। ये जो है प्रेम कई तरह का होता है। ये जो है जो संसार का प्रेम है उसमें पूरा संसार फंस जाता है। आप भेद को समझो, ये जड़ प्रेम है। एक चेतन प्रेम भी है, उसका विष नहीं लगता है। जड़ प्रेम अलग है। प्रेम में भी कई तरह का प्रेम है। आप जो प्रेम संसार में समझते हो प्रेम नहीं है, वहां भी स्वार्थ है, वहां भी स्वार्थ है। चुंबक को प्रेम तो सहज होता है लोहे से, आप भेद नहीं समझ रहे।
सदगुरु आपको इसलिए नहीं प्रेम करता है कि सदगुरु का स्वार्थ है वहां। सदगुरु का कोई स्वार्थ नहीं है, केवल इतना ही स्वार्थ है कि परमात्मा का उसको आदेश है। एक भी जीव की आंखों में आंसू आ गया तो जो है छोड़ूंगा नहीं आपको। सदगुरु पद पर देने के पहले परमात्मा जो है उसको एकदम परख लेता है। तभी स्वामी जी ने कहा सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हमें सब संसार। स्वामी जी को अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया था, चक्की चलवाए थे। आप भेद नहीं समझ रहे, स्वामी जी से चक्की चलवाए थे। जो है अभी तो आपको जो है आटा पिसा हुआ मिल जाता है। पहले हर घर में जो है जाता चलता था, जाता बोलते थे हम लोग उसको। आज भी जिनका उम्र 60 साल है, 70 साल है, वो लोग जानते हैं। अब आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा जाता क्या है, चक्की क्या है, चक्की क्या है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, इतना गरीबी था कि वो जो है घर में पीस लेना जो है आसान होता था। कौन पैसा देगा पिसाई? 10 रुपये किलो, 5 रुपये किलो, मतलब 10 पैसा 2 पैसा 1 किलो पीसने का मिलता था। अभी पैसा सस्ता हो गया और काम वही रहा। आप भेद को समझो, आप भेद को समझो। तो घाटे ही में पियावा, हाँ मैं बता रहा था प्रेम। प्रेम जो है इस संसार में जो भी प्रेम है वह प्रेम जो है स्वार्थ का है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। कुल कुटुंब परिवार सब, पुत्र नारी सुख सार, आ कोई काहू के है नहीं, यह सब मतलब यार। एक प्रेमायन्य में करे, अपने स्वार्थ लाग, अपरमारत कछु है नहीं, मोहनी सा तुम जाग। तो परमात्मा ने आपको बनाया हुआ है, आप अपना मर्जी से नहीं बन करके आए हो। और नहीं तो अपना मर्जी से इस शरीर से बाहर हो जाओ। आप घर बनाते हो, अपना उसमें ताला लगाते हो, आपका बनाया हुआ है। तो जब तक मर्जी रहना होता है रहते हो, नहीं तो ताला लगा करके बाहर भाग जाते हो कि कोई दूसरा आपका घर में न जो है न घुस जाए। और इस घर में जो है, ये घर जो आपका बना हुआ है वो आप नहीं बनाए हो। ये घर जो है आप नहीं बनाए हो। इसी घर में आपको कैद किया गया है। कैद हो नहीं आप, वो जो है कैद हो नहीं आप, अज्ञान बस कैद हो। और सदगुरु मिल गया है। और स्वामी जी कह रहे हैं अब तुम क्या संसार में, चाहो या से भी, बन स्वभाव ज्ञान में, मन बचे का यालीन। तो जो प्रेम देखो, जो संसार में जो प्रेम है वो जड़ शरीर से होता है, जड़ शरीर से होता है। और जो है वहां पर जो शरीर की आवश्यकता है। चेतन देश में जो प्रेम है सदगुरु
के जो संग जो प्रेम किया जाता है वह सूरत से होता है। शरीर से कोई मतलब नहीं है। आप गोरे हो, लंबे हो, काले हो, बूढ़े हो, जवान हो, उससे कोई मतलब नहीं है। चेतना जो है उसका उम्र नहीं होता है। संत आपको प्रेम करता है तो गुरु के चरण में प्रेम करता है, वैसा उसका सांसारिक प्रेम नहीं है। आप भेद को समझ जाइए। वो उसका प्रेम है आपसे, लेकिन आपकी चेतना से प्रेम है, शरीर से कोई मतलब नहीं है। और यदि कोई शरीर से प्रेम करता है वह संत नहीं है। सीधे सीधी देसी भाषा में आप बुझ जाओ। और जो है संतों के वो संग प्रेम जो है सूरत से होता है। आप भेद नहीं समझ पा रहे हैं। प्रेम करने के कई तरीके हैं। जड़ प्रेम है, और जो है जड़ और चेतन दोनों के बीच का प्रेम है, और चेतन चेतन प्रेम भी है। कबीरा सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। आप भेद नहीं समझ रहे। अरे गुरु के चरण में जो है सूरत से मारते रहो, प्रेम हो जाएगा आपका। सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है। आप क्यों नहीं समझ जाते हो? सदगुरु आपको हमेशा प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है आपको छोड़कर जा ही नहीं सकता है वो। लेकिन आपकी आंखें बंद हैं, आप संसार में देख रहे हो। नहीं, सदगुरु जो है मेरे को यहां मिलना चाहिए। सदगुरु सबसे प्रेम करता है, पूरे संसार के हर जीव से प्रेम करता है, इसीलिए उसको हरजाई कहा जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कैसे सदगुरु के अंश हो और अंशनी हो। जो सबसे प्रेम करता है, अब आप भेद समझ जाओ ना। सारा खोल खोल करके बोलने से मुझे मार पड़ेगी संसार में, इसीलिए आप बूझ जाओ। सबका हृदय में वो जो है बैठा हुआ है। आप में भी है, मेरे में भी है, सब में है। जितनी वाणी सुन रहे हैं सबके अंदर में है। कभी आपको छोड़ करके जा ही नहीं सकता है। स्वामी जी कह रहे हैं, साहेबा योग वियोग में, साहेबा सुख दुख साथ, देव सदा फल शरण गहु, कृपासी धुभवनाथ। तो देखो, आप कर्म करते हो, आप फंसते हो। आप जो है इंद्रियों से जो कर्म करते हो तो उसका भोग बनता है। आप इसीलिए कहा गया है तन से, मन से और वाणी से किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है, नहीं तो कर्म हो जाएगा। जैसे ही आपने किसी के बारे में मन से सोचा, जहां बुरा अशुभ सोचा, वो आपके लिए कर्म बनेगा। आप क्यों नहीं समझ जाते हो? जैसे ही किसी के बारे में आपने मन में विचार किया, अशुभ हुआ, वो कर्म बनेगा। आप ही फंसोगे उसमें, आप ही फंसोगे। आपको इस संसार से क्या लेना देना है बताओ? यहां आए हो जो है शादी करने, ब्याह करने, घर बसाने, यही करने आए हो, या कि जो है उस आनंद को प्राप्त करने आए हो जिससे आप बिछुड़ गए हो? तो वही तो सदगुरु कह रहे हैं। वह प्रेम शरीर से नहीं होता है, वह प्रेम जो है सूरत से होता है, और वह सदगुरु के प्रकाश में होता है।
वहां जो है सदगुरु के चरण में होता है, सीधे सीधे आबू जाओ, वहां शरीर नहीं है। विदेहा विदेही को मिले, छूटे दे है अभिमान, आजीवन मुक्त जीवन मृत का दुर्लभ जग जान। तो इसमें जो सुख है वो बराबर है। देखो जो आया है कि जो सुख संतान संग में सो बैकुंठन होय। अभी संत को मिलना है आपसे, तो जो है तो इस संसार में कौन रोक पाएगा उसको, क्योंकि आपसे मिलना है, आपके साथ प्रेम है तो चेतना से है, और आपकी चेतना जो है गुरु के चरण में है। वही तो भुला गए हो आप, वही भुला गए हो, उसी को पहचानना है। और जो है आप इस शरीर में कैद हो गए हो, तो गुरु के चरण में जो है सूरज से मारना है। इतना सीधा आपको नहीं समझ में आता है, प्रेम हो जाएगा। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरी हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की भाग हो। वहां शरीर नहीं है, वो मिलन जो है आत्माओं का मिलन है, वह गुरु के प्रदेश में होता है, सदगुरु के प्रकाश में होता है, और उसको संत जन जानते हैं। वह बूढ़ा जवान बालक बालिका वो सब नहीं होता है, जाति पाति वहां है नहीं। ये सब तो सारा चीजें तो जो है भजन में जो है कबीर साहब ने मतलब बताया है, स्वामी जी जो है बता रहे हैं। जो है संत को कौन रोक सकता है बताओ, संत को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उनकी दोस्ती सूरज से होती है। देखो आप संसार में देख लो, जो बहुत लोगों का जो है बहुत लोगों से प्रेम हो जाता है, वह जड़ प्रेम है, लेकिन और वो उसमें जो है ना संस्कार उत्पन्न होते हैं। जैसा आपने कर्म किया वो संस्कार हो जाता है, उसको भोगना पड़ेगा, मन से वाणी से और कर्म से। मन से भी जो है संस्कार हो जाता है, वाणी से भी हो जाता है। तो जब आप ऊर्ध्व रहते हो, जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है, मतलब चेतन स्वरूप में रहते हो, तब आपको दुख सुख नहीं व्यापता है, सीधे सीधे आबू जाओ। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है, कोई आपको गाली दे दे, कुछ भी कर दे, दो थप्पड़ मार भी दे, पहला चीज तो आप ऊर्ध्व रहोगे तो कोई शक्ति आपको मार नहीं सकती है। सीधी सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, जैसी ही आपकी चेतना ऊर्ध्व हुई, सांप भी नहीं काटेगा, बिच्छू भी नहीं काटेगी। आपको देसी भाषा नहीं समझ में आती है, अर्ध और ऊर्ध्व नहीं समझ में आता है। अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भेद को बहुविधि सदगुरु गाय, अनुभव गति कोई एक है, सोयामृत पद पाव। तो जब आपको कोई कुछ कहता है, किसी किसी को एकदम आग के माफी लग जाता है, इसका मतलब क्या है, उसकी चेतना पूरी संसार में गिरी हुई है,
जगह नहीं है वो। तो आपको क्या करना है? तो आपको हमेशा जगे रहना है। तो हमेशा जगे रहना है तो गुरु के चरण में रहना है। स्वामी जी कह रहे हैं, चारों फल गुरु चरण में, चाह अमित फल पाय, असद गुरु जानर छा करी, सर्वठाम जस आय। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझ पा रहे। सूरत से जो है आत्मिक प्रेम होता है, और आत्मिक प्रेम जो है इस संसार में सबसे बड़ा होता है। जिसको जड़ प्रेम हो गया उसका कोई जरूरी नहीं है आत्मिक प्रेम होगा, लेकिन जिसको आत्मिक प्रेम हो गया उसको जड़ प्रेम ऐसे ही हो जाता है। आप भेद को समझो। जिसको आत्मिक प्रेम हो गया उसको जड़ प्रेम अपने आप ही हो जाता है, करना नहीं पड़ता है और न वह करेगा। आप भेद को समझो। सदगुरु के चरण में जो है वही प्रेम होता है। तो जैसे संसार में प्रेम होता है, आप भेद को समझना, वैसे ही जो लोग गुरु के चरण में बराबर रहते हैं तो संतों का प्रेम उन्हीं से होता है। सीधे सीधे देसी भाषा में आप समझ जाओ, संत जो है वो बुझ जाते हैं। जब आप गुरु के चरण में रहोगे तो बुझ जाएंगे वो। आप भेद में एकदम, वहां तो शरीर ही नहीं है। न खसूई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। तो सत्य भी अपना द्वार लगा रखा है। नख सुई, सुई के नोक के समान है। ये स्वामी जी कह रहे हैं, नख सुई सत्य द्वार है, मकर ही तारय धार, अशुधिनी सदीन जग में फंसी, दुस्तर में सार। तो मन की चाल में नहीं फंसना, मन की चाल में नहीं फंसना। एक नारी ब्रह्मचारी, एक पति सौभाग्यवती। आप जो है, जब आपको यह बोल दिया गया सब देवों का देव है, परम पुरुष का रूप, अबिन सदगुरु प्रभु ना मिले, भटकी रही भवकूप। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, प्रेम तो बूझना पड़ेगा आपको। इस संसार में जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। आप भेद को बूझो। जो है वहां विदेह है, शरीर नहीं है। वहां जो है सूरज से जो है प्रेम होता है। तो जो है क्या भजन आती है, सजना अमरपुर ले चलू हो, सजना अमरपुर ले चलू हो, सजना वाही अमरपुर की अड़बड़ रहिया। आप भेद को समझो। जो है तो जो है आपको भजन में भाव बूझना है। देखो, भाव सबसे बड़ी चीज होती है। यदि आपका भाव नहीं है
तो प्रभु को आप बूझ नहीं पाओगे, सीधी सीधी आप बूझ जाओ। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं तन, अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो भाव बहुत बड़ी चीज है। भाव से ही कंत को जो है बूझा जाता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूप है, ममयाराध्य भगवान, बार बार बंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। तो संतों से प्रेम जो है वह सूरत से होती है, सदगुरु से प्रेम जो है वह सूरत से होती है, और सूरत से ही अपना घर देखा जाता है। सूरती सी देख लो निज दिशा, सूरती सी देख लो निज देश। नहीं वहाँ देखता दिखाता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। तो देखता देखता देखा न लागी, मिट गए सकल अंदेश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाही पवन परवेश, सुरति से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश, सुरति से देख लो निज देश। जो जो गए बहुर नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरति से देख लो निज देश। काहे कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरति से देख लो निज दिशा, सुरति सी देख लो निज देश। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, ऐसा सुख कहाँ मिलेगा बताओ। न किसी को छूना है न स्पर्श करना है, बस खाली गुरु के चरण में जो है आप चले जाओ। सब ऐसी नहीं है, इस संसार में सब आपको प्रेम करने वाला नहीं है। केवल एक ही प्रेम करने वाला है, वो संत होते हैं और सदगुरु होता है। सीधे सीधी देसी भाषा में आप समझ जाओ, संतों का प्रेम आपके जो है जड़ शरीर से नहीं होता, उनका एक ही काम होता है, आप ऊर्ध्व हो जाओ। बस
आप ऊर्ध्व रहो और हमेशा जगते रहो, उनका यही काम होता है। वो आपको जगा देने का काम करते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा है, संतान होती जगत में, को जानत भगवान, कीट श्वान सम बीतिता, मानव मन जमान। तो सदगुरु जब लखा देता है, बोध करा देता है, ऐसे नहीं बोध करा देगा, इतना आसान नहीं है। आपको पहले जो है सूरत से मारना है, गुरु के चरण में जो है। सुरती शब्द में जो रहती, खुले गगन किवाड़, अजगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। परम पुरुष के महल में पहुँचे दर्शन होय, शोभाय अद्भुत देखी, दूरदर्शन नहीं सोय। मापना पनी चय भया, ठीका ठीका न निशान, अमंडल सेवा हर नहीं, अद्भुत खिल समान। ठीका निशान तभी गनी, तीर धनुर दरतान, अलग अलग चतिला बर नहीं, बेधा मरम स्थान। तो कबीर साहब क्या कहते हैं, गुरुजी हमके घाटिया, गुरुजी हमके घाटिया, अमर पियाई, गुरुजी हमको घाटिया, गुरुजी हमको घाटिया, अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया, अमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घाटिया पियाई, जब से गुरुजी हमके घाटिया पियाई, बैलियाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घाटिया, गुरुजी हमके घाटिया, अमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया, अमर हो पियाई। जब से गुरुजी हमके घाटिया पियाई, बैली हाँ सुचिता, बैली हाँ सुचिता मेटी गैली दुचिताई, गुरुजी हमके घाटिया, अमर हो पियाई। नामाया सदी अधर कटोरा, नामाया सधी अधर कटोरा, पियतय घानी हो, पियतय घानी हो, कुमतिया मेटी जानी, गुरुजी हमके घाटिया, अमर हो पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावे, ब्रह्मा विष्णु पियहि नहीं पावी, खोजत शंभु गयो
जन्म ह गवाई, गुरुजी हमके घाटिया, गुरुजी हमके घाटिया। आमर ह पियाई, गुरुजी हमके घाटिया, आमर ह पियाई। ब्रह्मा विष्णु पियाही नहीं पावे, खोजत शंभु गयो, जन्म ह गवाई। गुरुजी हमके घाटिया, आमर ह पियाई, गुरुजी हमके घाटिया, आमर ह पियाई। सूरती निरति सी पिएज कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरुजी हमके घाटिया, आमर हो पियाई, गुरुजी हमके घाटिया, आमर हो पियाई। तू जो है सदगुरु, तू घूट पिया रहा है लेकिन आप पी नहीं रहे हो। तो सुरती निरति सी पिएज कोई, सुरति निरत से पीना पड़ता है। अभी संसार में कैसे पीते हो, तो गिलास में दे दिया तो ऐसे पीते हो, तो वहां जाना पड़ेगा ना। सुरती जो है वो स्वामी जी तुझे कबीर साहब क्या कह रहे हैं, तो सुरती निरति सी पिएज कोई, कहीं कबीरा अमर सोई होई हो। गुरुजी हमके घाटिया, आमर हो पियाई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, और क्या कहते हैं, तो चालू चालू धनिया हो, सदगुरु की दुकनिया, जा रे हलन हो, जा रे हलन हो। हिरव मानी की लदानिया, जा रे हलन हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन जो है बड़ी आनंददायक वाली है। ये भजन जो है बहुत आनंददायक वाली है। इसमें जो हंस हंसनी है वो तो जानते हैं, लेकिन सदगुरु उसको और पक्का करना चाहता है। जैसे आपका बेटा है, बेटी है, तो उसको माँ सिखाती रहती है कि दरवाजा बंद हो गया, आप कैसे जाओगे, आप भेद को समझना। ये जो है पहले बच्चे को सिखाती है, देखो भाई ऐसे दरवाजा जो है ना खोलना है, पहले उसको सिखा देती है, देखो ऐसे दरवाजा खुल जाता है। तो वो जो है जोर लगाता है, एक दो बार खोलता है, खुल जाता है, वो हो जाता है। फिर वो कंफर्म करना चाहती है कि ये खोल पाएगा कि नहीं पाएगा। आपके सदगुरु ऐसे हैं, सदगुरु ऐसे ढीला ढाला वाला नहीं है, छोड़ेंगे नहीं आपको। जैसे माँ जो है वो जो है बच्चे को पहले दरवाजा बंद करना सिखाएगी, देखो बंद हो गया, आप कैसे जाओगे, निकल के दिखाओ। तो वो जो जोर लगाता है, फिर एक दो बार जोर लगा करके वो सिखा देती है। अब भेद को समझो। माँ जो है बच्चे को जो है दरवाजा, शहरों में ज्यादा होता है, गांव में तो खुला ही रहता है, कोई चोर नहीं आते। शहर में तो वो जैसे अंदर गए दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चोर चाई बहुत ज्यादा है। आप सदगुरु के हंस और हंसनी वो भेद को बूझो। तो माँ जो है वो बताती है, देखो भाई दरवाजा ऐसे बंद कर लो। पहले अंदर रहती है, माँ भी साथ में रहती है, बोलो दरवाजा बंद करो, तो ऐसे बंद करके रखना, हम चले जाएंगे यहां से, तो बंद करके रखना, और बाहर से पहले उसकी आवाज सुनना। तो जो है कोई सी का आवाज सुन करके नहीं वो करना है जो है। तो पहले उसको खुलवा लेती है, दिखला लेती है,
तब उसको मालूम हो जाता है कि हाँ नहीं, अभी जो है मेरा बेटा बेटी पक्का हो गई। पहले उसका हाथ से पहले खोल करके दिखाती है, देखो ऐसे खोल दे, फिर उसको समझाएगी अब तुम बाहर जाके के जो है तुम दिखाओ कैसे जाओगे, अभी तो दरवाजा बंद हो गया। तो बच्चा पूछ जाता है, नहीं मैं खोल लूंगा, मैं खोल लूंगा। बोला खोल के दिखाओ। तो वो जो है अपना जोर लगाकर एक दो बार लगाता है, खोल लेता है। तो पूछ जाती है, बेदम मेरा बेटा बेटी एकदम पक्की हो गई है जो है। वैसे ही सदगुरु भी है, इतना प्रेम करता है आपको और आपको समझ ही में नहीं आता है। चलू चलू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे हो लन हो। चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हिरवा मन की लदनिया, जा रे हो लन हो। तो 8 ही चक्रा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। अब यहां भेद बूझना, सदगुरु कैसे जब कह रहा है कैसे जाओगे, पहले बोल रहा है चलो चलो। सदगुरु जो है, आप अपना सदगुरु को पहचानो ना, इतना प्रेम से आपको समझा देता है और आप बूझ ही नहीं पाते हो। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। सदगुरु कह रहा है, चलू चलू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे हो लन हो। तो जो चलाक हंस हंसनी वो तो तुरंत पहुंच जाता है, और जो है अनाड़ी है गंवार है हम लोगों जैसे, वो जो है 60 साल के बाद बूझता है। कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हो लन हो जा रे हो लन हो हिरवा मन की लदनिया, जा रे हो लन हो। तो 8 ही चक्रा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न हो। तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। सदगुरु आपको पहले लखा दिया है, बूथ करा दिया है, उसके बाद से भजन गा रहा है। आए जो है, आए धनिया कैसे जाओगे, 8 चक्र में फंसे हो। 8 ही चक्रा 14 बाड़ी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। तू त जैबू बिरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि न। सदगुरु पहले धनिया को कह रहा है, चलो 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 जी, आनंद देश में चलो, अपना घर में चलो। और वो उसको जो बोध करा दिया है, फिर भी उसको एकदम पक्का करना चाहता है कि जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। ऐसा तो सदगुरु है आपका, और आप बोलते हो दिन भर रोते रहते हो, ये मर गए वहां लूट गए है। गुरु चरण में रहा करो, फालतू फंड। जहां गुरु सीढ़ी से उतरोगे काल पकड़ लेगा। आपको नहीं समझ में आता है कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो। तो जो है वो सदगुरु कह रहा है, चलू चलू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया,
जारे हलन हो। हिरव मणि की लदनिया जारे हलन हो। तो 8 चक्रा 14 बाणी फानिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। आपकी चेतना को सदगुरु कह रहा है, कैसे निकलोगे? तो सुसमाना घटिया किसा करी गलिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो 8 चक्र 14 बाणी फानिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकनिया जारे हलन हो। हिरव मणि की लदनिया जारे हलन। तो सदगुरु जो है बोल रहा है कि 8 चक्र है, 14 फंदे हैं, कैसे जाओगे? फिर आगे कह रहे हैं सुसमन घटिया किसा करी गलिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये सदगुरु कह रहा है उसके अपने हंस हंसनियों को। तो हंसनी वो चलाक हो गई है, हंसनी जो है चलाक हो गई है। तो क्या कहती है? तो चांद सूरज दोनों सम करी राखब। तो चांद सूरज दोनों सम करी राखब। सम करना, बराबर कर देना, कम से कम कर देना। कैसे शत्रु के हंस हो और हंसनी हो बूझ नहीं पाते हो? और ये हंसनी बूझ गई है, भजन में वो कह रही है चलु चलु धनिया हो सदगुरु की दुकनिया जारे हलन हो। हिरव मणि की लदनिया जारे हलन हो। हिरव मणि की लदनिया जारे हलन हो। तो सदगुरु की इतना बात सुन करके वो हंसनी बहुत चालाक है, आपसे ज्यादा चालाक है। आप तो संसार में हो, नहीं बूझ पाते हो। वह हंसनी क्या कह रही है? तो चांद सूरज दोनों सम करी राखब। सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तूत जैब बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। ये सदगुरु कह रहा है। तो हंसनी क्या कह रही है? आप भेद को समझो। सदगुरु पहले कह रहा है हंस हंसनियों को पहले बुझा दिया है, वो लखा दिया है, समझा दिया है, फिर परीक्षा ले रहा है कि निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी ये, कहीं धोखा न हो जाए। क्योंकि 9 द्वार से जाएगी तो मार दी जाएगी ये। आप भेद नहीं समझ रहे। अभिमन्यु जो है कितने 7 दरवाजे 6 दरवाजे वो सब याद कर लेना। 8वां दरवाजा का उसको मालूम नहीं था।
क्योंकि जब उसके पिताजी उसके मां को समझा रहे थे तो माताजी सो गई थी, तो जान नहीं पाया। माताजी सो गई थी उनकी जो है, तो जो है फिर जो है, तो इन लोग जो है कितने 7 दरवाजे कितने दरवाजे जो भी आप भेद को बुझना। तो जब लड़ाई चालू हुआ तो उसने कहा कि इतना दरवाजा को तो मालूम है मुझे, 8वां दरवाजा के कि कौन दरवाजा है अभी याद कर लेना, क्योंकि मेरे को विषय ये संसार का है। तो बोला उसको तो हम लोग सब लोग मार करके उसको गिरा देंगे, तोड़ देंगे। तो वो कितने दरवाजे वो तोड़ करके वो चला गया, क्योंकि उसको ज्ञान था। 8वां में सब मिलकर के मार दिए उसको जो है। तो वही सदगुरु आपसे परीक्षा ले रहा है। उस हंस हंसनियों को ये भजन है ये, चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन जा रे हलन हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। फिर आगे क्या कह रहा है वो, 8 ही चक्रा 14 बाणी फानिया, कवन विधि न हो कवन विधि न, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न हो कवन विधि ना। आप सदगुरु इतना प्यार से आपको समझाता है, विश्व में कोई नहीं समझाएगा ऐसे। लेकिन आप हो कि बस संसार में भुलाए हो, 1 घंटा जो है सदगुरु संग नहीं बैठ सकते हो, सुबह शाम सत्संग नहीं सुन सकते हो, पगलाए हुए हो। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। सारा बूझ जाओगे, सब प्राप्त कर लोगे, फिर भी शरीर से बाहर नहीं निकलना पाओगे तो कैसे होगा बताओ। तो वही सदगुरु अपना हंस हंसनी का परीक्षा ले रहा है, कह रहा है कैसे जाओगे। 8 चक्र है, 14 फांदे और लगे हुए, कैसे जाओगे। फिर आगे कह रहे हैं जो है सुषमन घटिया की सांकरी गलिया है, और वहां सत्य भी द्वार लगा करके रखा है, कैसे जाओगे बताओ। पहले कह रहा है चलो चलो, फिर बोला नहीं जा नहीं पाओगे वहां, 8 चक्र है, 14 फंदे लगे हैं, और सुषमन घटिया की सांकरी गलिया है, वहां सत्य भी जो है सुई का नोक के बराबर द्वार लगा रखा है, नहीं निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। ये सदगुरु कह रहा है। और हंसनी को तो एकदम पक्की हो गई है, एकदम पक्का हो गई है। तो क्या कह रही है, तो चांद सूरज दोनों सम करी राखब, चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि ना। तो साहेब कबीर इह गावेल झुमरिया, अरे ररा धनी भाग अरे ररा धनी भाग हो, जिनकर लागली लगनिया लगनिया न कवन विधि न कवन विधि ना, तू त जैबू बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि ना। तो हंसनी कहती है मुझे मालूम है, चांद सूरज दोनों सम करी राखब, सुरती निरती चढ़ जाई बीरहिनिया, कवन विधि न कवन विधि ना,
तू तजैबु बीरहिनिया कवन विधि न हो, कवन विधि न। तो साहेब कबीरई हो गावेला झुमरिया, अरे ररा धनी भाग हो, अरे ररा धनी भाग हो। जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो। तो साहेब कबीरई हो गावेला झुमरिया, हरे ररा धनी भाग हो, हरे ररा धनी भाग हो। जिनकर लागली लगनिया, लगनिया न हो। तो चालू चालू धनिया हो सदगुरु की दुकानिया, जा रे हलन हो, जा रे हलन हो। हिरवा मानी की लदनिया, जा रे हलन हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको सारे भेद बुझना है, बुझते बुझते बुझ जाओगे। क्योंकि सदगुरु का जो है पूरा आभा जो है पूरे भूमंडल में है, पूरे संसार में है। स्वामी जी कह दिए हैं, सुखवा शांति सब को मिले, यहाँ उपदी हमार, सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। तो आपका एक ही काम है, उपदेश लेकर के थोड़ा दिन तक साधना कर लो, सुरति निरति का बोध कर लो, 8 चक्रों का बोध कर लो, 9 द्वार का बोध कर लो, जो है 10 प्राण का बोध कर लो, 5 ज्ञान इंद्रियां का बोध कर लो, 5 कर्म इंद्रियां का बोध कर लो, 3 गुण का बोध कर लो और 4 अंतःकरण का बोध कर लो। आप फंसे उसे नहीं हो, अज्ञान बस फंसे हो, मोह माया के जो है चक्र में फंसे हुए हो। कौन है तुम्हारा? न पिता है, न भाई है, न बहन है, न माता है। काल जब पकड़ेगा तो फिर तो वो तो नहीं छोड़ेगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है। करो रे माना वादीन की तदबीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। तो जब महाराज आनी पड़ेगी, नेक धरी नहीं धीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। मुंगरी न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गय नीर, करो रे माना वादीन की तदबीर। ये एक भजन है। ये आप लोग जो है जो भी भजनें आती है लिख करके रखा करो, एक डायरी बना कर रख के रखो, नोटबुक रखो, एक एक लाइन छोड़ करके लिखा करो। एक दिन में एक भजन लिखोगे तो एक दिन में एक ही लिखा करो, ज्यादा नहीं तो औंजा जाता है मन जो है। एक दिन में एक लिखो तो 365 दिन में 365 भजन हो जाएगी, उतना में तो पार हो जाओगे, उतना ही में पार हो जाओगे। दुनिया भर का मंत्र जाप करो, कोई जाप करने का जरूरत नहीं है, खाली आप भजन याद कर लो और प्रेम पूर्वक जो है गुरु के चरण में बैठ करके गाया करो। सेवा भी होगा, आनंद भी मिलेगा और सारा सुख प्राप्त होगा। तो भजन नहीं गाओगे तो फिर कैसे होगा बताओ? भजन गाना भी सेवा है, भजन याद करना भी सेवा है, भजन सुनाना भी सेवा है। भजन के ही धार पर तो वो जीव चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा बताओ? वहां सीढ़ी थोड़ा लगा हुआ है, वहां जो है शब्द है, ये सदगुरु के शब्द है, ये
जिसको लग जाएगा तो फिर वो पगला जाएगा। बिरह आग जीन को लगी, ये बुझत नाही बुझाय, ये बिरह लगन में जरी मरे, वा प्रभुआ यह बुझाय। तो आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में लगे रहो। अब मैं वाणी को यही जो है विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।